नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत। जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और एक बड़ी खबर चौधरी लाल सिंह के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि निगाहें उसी पर थी कि क्या उनको बेल एब्सोल्यूट जो है वो मिलती है या नहीं मिलती है। तो आपको बता दें, चौधरी लाल सिंह की मुश्किलें कुछ हद तक कम हुई हैं, क्योंकि उनको इंटीरियम बेल जो मिली थी, अब उसके बाद उन्हें एब्सोल्यूट बेल जो है यानी कि पक्की जमानत जो है वो मिल गई है। और आज ही ये निर्णय जो है वो कोर्ट ने सुनाया है, फैसला सुनाया है कि उन्हें एब्सोल्यूट बेल यानी कि उन्हें दे दी गई है चौधरी लाल सिंह को। चौधरी लाल सिंह के कार्यकर्ताओं में भी एक खुशी है और ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह जिस तरह से उनकी आवाज बिल्कुल दब गई है, या फिर यूं कहा जाए कि जब उन्हें इंटरिम बेल दिया गया था डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के द्वारा, माननीय जज द्वारा, तो उन्हें ये कंडीशंस पे तब बेल दी गई थी जब इंटरिम बेल थी, और कि उसमें आपको कॉपरेट करना है, आपको कोई मीडिया में उस तरह की बयानबाजी नहीं करनी है, जो चौधरी लाल सिंह के कुछ समर्थक सुनाते थे हमें कि इस तरह से उनको बेल फिर उन्हें दी गई। लेकिन अब आपको ये बताएं कि चौधरी लाल सिंह को एब्सोल्यूट बेल जो है वो मिल गई है। एक बड़ी राहत भरी खबर जो है वो चौधरी लाल सिंह के लिए ये है। लेकिन अब सबसे बड़ी नजर जो है, निगाहें जो है वो उस पर रहेंगी, क्या चौधरी लाल सिंह फिर से मुखर होकर बोलेंगे? क्या चौधरी लाल सिंह जिस तरह से अगर बात करें चौधरी लाल सिंह की, तो वो बड़े ज्यादा मुखर होकर सरकार की नीतियों का विरोध करते थे, क्या वो उस तरह से दोबारा से बोलेंगे? मेरे वरिष्ठ सहयोगी ललित खजूरिया मेरे साथ हैं, इस पर इनसे जानेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं अब एब्सोल्यूट बेल जो है चौधरी लाल सिंह को मिल गई है, कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उस मामले में मुझे लगता है उनके ऊपर केस भी नहीं था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो अब ये केस चलता रहेगा। ये मत सोचिए कि केस खत्म हो गया, वो इन्वेस्टिगेशन देखिए, वो पार्ट है एजेंसी का, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। और कोर्ट को जब ऐसा लगेगा कि अपने प्रभाव का ये तो चीजें रहती हैं, देखिए ये बेल में या फिर अब जरूरत पड़ गई है कि हाँ जी केस थोड़ा मजबूत हो गया या कुछ और ज्यादा तथ्य मिल जाते हैं, क्योंकि अब तो जिरे होगी ना। देखिए उसमें हाँ, तो हम बता दें आपको कि इसमें ईडी ने अटैच भी प्रॉपर्टी कर दी हुई है चौधरी लाल सिंह की। आज भी एजुकेशनल ट्रस्ट, जो कि चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी के नाम पर वो ट्रस्ट थी और उन्हीं के नाम पर ये मामला दर्ज हुआ था। हालांकि वो और उनकी बेटी जो है वो भी जमानत पर है। देखिए तो लाल सिंह बिल्कुल देखिए समर्थक जिस तरह से आपने बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि समर्थक, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी परिवार वालों को तो होती है, समर्थकों में जो कार्यकर्ता है उनमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनमें एक जोश आता है। उनका मुखिया जेल में पहले गया, फिर ये बेल चलता रहा, अब एब्सोल्यूट बेल मिली है, अब उन्हें लगता है कि हाँ अब हम कुछ ज्यादा बोल सकते हैं। जो कोर्ट ने रखी है उनकी कंडीशंस, वो ये रखी होगी कि केस के मुतालिक आपने नहीं बोलना, क्योंकि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि इनके समर्थक जो हैं वो जब बोलते हैं, हमारे कुछ लॉयर से उनके बिल्कुल मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि उसमें अब ये है कि सबसे केस के बारे में देखिए, वो कोर्ट हमेशा ये इन्वेस्टिगेशन है, वो चीजें चलती रहेंगी, कोर्ट वाली चीजें कोर्ट में सेटल रहेंगी। मैं समर्थकों की बात करता हूँ, तो इनके समर्थक जो है वो जिस तरह से बोलते हैं, ईडी जो है वो टारगेट कर रही है, कुछ नहीं मिला, फंसाने की कोशिश कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो ये चीजें जब वहां तक पहुंचती हैं वो भी देखते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब इनके समर्थकों भी इन चीजों के लिए शांत रहना चाहिए। और दूसरा ये कि क्या लाल सिंह मुखर होकर बोलेंगे? देखिए कोर्ट ने उनको इसके लिए नहीं मना किया कि आप लोगों की आवाज नहीं उठा सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका बड़ा लंबा करियर है, आपने बड़े सारे नेताओं को देखा, उनका राजनीतिक करियर भी देखा, उतार चढ़ाव भी देखे, तो क्या अब आपको लगता है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो उस तरह से, क्योंकि वो आवाज उस वक्त कुंद हो गई थी, मतलब दब गई थी जब उन पर ये मजबूरी है, देखिए अब वो बोलेंगे दोबारा से, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, नहीं। अब चुनाव भी है, लोकसभा जो चुनाव होने हैं, अब कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, ये फूक फूक कर बोलेंगे। जिस तरह से पहले मुखर होकर बोलते थे कि ये मंत्री ने करवा दिया, उसने करवा दिया, उसने करवा दिया, ये है वो है, अब उस तरह से नहीं होगा। हाँ, अब इनको ये लगेगा कि जो नीतियां गलत है उसकी मुखालफत की जा सकती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट होंगे उन पर ये भी नहीं बोल सकते। जैसे बिजली मीटर वाला डिजिटल मीटर, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ये पूरे देश में चल रहा है। क्या आपको क्या लगता है लाल सिंह रुकवा लेगा? जाहिर सी बात है, नहीं रुकवा सकते आप। टोल भी पूरा एक पूरा ऑल ओवर नेशनल का हुआ है, क्या हार सकते हैं? जिस तरह से कह रहे थे कि मैं वहां पे धरने पे बैठ जाऊंगा, अब ये बात भी नहीं करेंगे।
मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन लाल सिंह की दिलेरी के लिए वो जाने जाते हैं, वो अपने उस रवैये के लिए जाने जाते हैं जहाँ पर वो झुकते नहीं है। जहाँ पर एक बार बात कह दी, वो सलमान खान की फिल्म से एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी सुनता हूँ। ये लाल सिंह जी का वो करैक्टर है। लेकिन अब इस करैक्टर में इन महीने 1.5 महीने के अंदर कितना बदलाव आया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा हुआ है इन्हें, या कोई शर्त भी नहीं रखी है कि आप लोगों के मुद्दे नहीं उठाओगे। महंगाई के खिलाफ आप बोलिए, आप देखने कितना बोलते हैं। आप बिजली महंगाई के ऊपर जो बिल फालतू आ रहे, आप बोलिए ना, आप देखते हैं कितना बोलते हैं। रोजगार जो है उसके, हाँ, जो प्रोटेस्ट है उसके खिलाफ बोलिए, अब उन पर भी निगाहें रहेंगी कितना बोलते हैं। बाहर से लोग जो आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया है, धंधे पर कब्जा कर लिया, छोटे छोटे रोजगारों पर कब्जा कर लिया गया, बाहर के लोग ज्यादा तादाद में यहाँ पर बस गए हैं, आप उस पर बात करिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि अब इसमें ठीक है, अब उनको तो बेल मिल गई, लेकिन आपने भी ये चीज, एक चीज देखी कि यहाँ पर जब चौधरी लाल सिंह को हिरासत में लिया गया, वो उनके जो समर्थक थे वो भी कुछ दिन उन्होंने, वो भी उस तरह के समर्थक नहीं थे। अगर हम कहें कि एक मास लीडर जिस तरह से होता है उसके बिल्कुल जिस तरह से लाल सिंह का अगर कद देखिए, लाल सिंह का कद देखिए, क्या वो भी बोलेंगे उनके समर्थक उस तरह से? 2 बार MP रहा हो, 25 साल का राजनीतिक करियर है, और छोटा मोटा लीडर नहीं था कि, लेकिन जब वो अंदर हुए या उनके ऊपर जब शिकंजा कसा, तो जो उम्मीद की जा रही थी कि लोग सड़क पर उतर आएंगे, सैलाब आ जाएगा, सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, वो भी नहीं दिखे। और सरकार को भी पता चल गया कि ये इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, तो जाहिर सी और बीजेपी को भी पता चल गया कि अब इतनी बड़ी चुनौती नहीं रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये जो आवाज है ये क्या बुलंद रहेगी, या फिर जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूध का जला भी जो है वो छाछ फूक वो छाछ। यानी कि आपका कहना है कि जो उनके समर्थक हैं वो आज, अब भले ही उनको एब्सोल्यूट बेल मिल गई है, अब वो भी कुछ ढुलमुल जो रवैया होगा या फिर वो कुल मिलाकर यही है, उस तरह का प्रदर्शन या वो उस तरह का विरोध सरकार की नीतियों, जो उनको लगता है कि ये सरकार की नीति है, जनता के हित में नहीं। होता क्या, देखिए मनोबल किस तरह से गिरता है। अगर आप पब्लिक के लिए अंदर जाएं, ठीक है ना, जनता के लिए, सपोज आपने बहुत बड़ा एक जन आंदोलन छेड़ दिया महंगाई को लेकर, आपको गिरफ्तार कर लिया, वहां पर आप जाएं तो लोगों का समर्थन मिलता है, लोगों के बीच में एक भावना जाती है, अपोजिशन भी जो है या सत्तारूढ़ भी जो है उनके दिल में एक वो होता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा लीडर है, और मतलब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। आप पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, इंडिविजुअल आरोप लगे हैं, तो उस दाग को मिटाना, उस चीज को मिटाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनकी ये है। और अब मुझे बताइए, पहले मैं अपने दाग को मिटाऊंगा, या अगर मुझे फंसाया गया है, मुझे साबित करना है मैं निर्दोष हूँ, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, या फिर जनता के लिए? आपका कहना है कि पब्लिक की लड़ाई से पहले आप खुद के लिए, पहले खुद के लिए। और लाल सिंह का मैं कह रहे हैं मिजाज ऐसा है कि झुकने वाला नहीं है। लेकिन ये देखना है कि इन 2 महीनों के अंदर या महीने के अंदर ये जो वक्त ने करवट बदली, ये कितना उनको झुकाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखने वाली बात यही होगी कि वो चौधरी लाल सिंह जो मुखर होकर बोले जय डुग्गर जय डोगरा का नारा दिया, लेकिन ये दौर उनके लिए पिछले 2 महीने और अगले चुनावों तक ये जो 4 महीने का गैप होगा, उसी में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या चौधरी लाल सिंह रोक भी नहीं सकता, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे, वो जाहिर सी बात है, राजनेता है भैया, चुनाव तो लड़ेंगे वो। लेकिन क्या वो मुखर होकर उस तरह से मुखालफत कर पाएंगे, मुद्दों को उठा पाएंगे, ये नजर सबसे बड़ी बनी रहेगी। आप जम्मू संवाद देखते रहें, और हम आपसे एक बार फिर अपील कर देते हैं, जम्मू संवाद यूट्यूब जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या हम जो मुद्दे उठाते हैं आपको नोटिफिकेशंस उनकी आएंगी, सरकार तक वो मुद्दे पहुंचते हैं, तो हमारी ताकत आप हैं। जब आप हमारी खबरों को आगे शेयर करेंगे तो हमें भी लगता है कि हम जिस वजह से काम कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, वो मकसद हमारा कामयाब हो रहा है, क्योंकि जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, और इंस्टाग्राम पर जम्मू संवाद ऑफिशियल के
जो ऑफिशियल जो पेज है जम्मू संवाद ऑफिशियल, उसे जो है आप फॉलो जरूर कर लें। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।